हमेशा हेल्दी रहना है, कभी बीमार नहीं पड़ना, कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। समय से सोने के लिए जाएं। समय पर सो जाएंगे तो अपने आप समय पे उठना भी आ जाएगा। मैक्सिमम लेट से लेट 5:30 बजे तक उठ जाइए, नहीं तो 5 बजे उठिए, और 4 बजे उठ सकते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद सबसे पहले उठकर आकाश तत्व को नमन कीजिए, क्योंकि आकाश तत्व से जो भी व्यक्ति फ्रेंडशिप कर लेता है, आकाश उसको उसके जीवन में उच्चता के स्तर पर लेकर जाता है। और ये मेरा अपना खुद का आजमाया हुआ है, ऐसे ही नहीं बोल रहे। उसके बाद आप गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने के बाद आप चाहें तो गर्म पानी में कभी देसी घी डालकर पिए। इससे हमारी आंतें बिल्कुल क्लीन रहती हैं। आंतें जिनकी क्लीन रहती हैं उन लोगों को बीमारी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। ये फैट को भी बर्न करता है, और कहा जाता है कि शुद्ध गाय का देसी घी खाने का सबसे बेस्ट मेथड यही है। हमारी बॉडी में ये मॉइस्चर को बनाता है। और तो छोड़िए, जो लोग अपने फेस पर दुनिया भर के फेशियल और महंगे महंगे फेशियल कराते हैं कि हमारी स्किन टाइट रहे, हमारी स्किन ग्लोइंग रहे, देसी घी इकलौता आपका ये काम कर देता है। कोलेजन को जो मेंटेन करने का सबसे बड़ा बूस्टर है ना, वो देसी घी है, गाय का देसी घी। उसे मॉर्निंग में सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए। चेहरा कभी डाउन नहीं होगा, किसी भी उम्र में चमकता रहेगा। कभी कभी हल्दी और नीम की टैबलेट ले लिया करें हफ्ते में 1 आध बार। उसके बाद में आप अपनी नित्य क्रिया से फारिग होने के बाद कम से कम 1 घंटा योग जरूर करें, जिसमें कम से कम 30 मिनट की आपको अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपाल भाती, इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, जिसे योग में प्राणायाम के कई प्रकार कहते हैं, उसको जरूर करना चाहिए। इससे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी मेंटेन रहती है। और हमेशा याद रखिए, हमेशा वही व्यक्ति बीमार पड़ेगा जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाएगा, जिसकी बॉडी में पानी का स्तर गिर जाएगा, जिसकी बॉडी में पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा, जिसकी बॉडी में अग्नि तत्व कम हो जाएगा, उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और जिसकी बॉडी में वायु विकार बढ़ जाएगा, उस व्यक्ति के शरीर में बहुत वाय बनेगी, गैस बनेगी। तो अपने 5 तत्वों को अगर बैलेंस रखना है तो प्राणायाम जरूर करना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हर मनुष्य को नित्य प्रतिदिन 100 बार प्राणायाम जरूर करना चाहिए। मैं 100 बार रोज प्राणायाम कर रही हूँ, मुझे बहुत लाभ होता है। मेरी मानसिक स्थिति इतनी संतुलित रहती है, इतनी खूबसूरत रहती है, आप भी इसका लाभ उठाएं। उसके बाद हमें अपनी बॉडी को सबसे जो पहला आहार है, नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, हमें कोई ना कोई जूस जरूर लेना चाहिए। अब आप कहीं मौसमी और ऑरेंज का जूस नहीं लेना है, हमें या तो ग्रीन जूस लेना है। आप कुछ पत्तों का जूस ले सकते हैं, जैसे बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते, करी पत्ता, धनिया, पुदीना। आप उसमें बीट रूट डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। आप इसका जूस बनाएं। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन आपको ये जूस जरूर पीना चाहिए। किसी किसी दिन आपको सफेद पेठे का जूस भी जरूर लेना चाहिए, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इससे आपका लीवर शीशे की तरह चमक जाता है। जो व्यक्ति पेठे का जूस, सफेद पेठे का जूस 1 महीना कंज्यूम कर ले सुबह खाली पेट, उस व्यक्ति का लीवर पूरी तरीके से नया हो जाता है। इतनी नॉलेजेबल चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इससे अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको कम से कम 1 प्लेट भर के फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर फल भी ना मिले तो खीरा खाइए, 2 खीरे काटकर बिना नमक लगाए। सुबह का पहला आहार विदाउट सॉल्ट, विदाउट शुगर होना चाहिए। और उसके बाद आपको अगर भूख लगती है तो आप कुछ हेल्दी खाएं, जैसे पोहा बना सकते हैं, आप चीला खा सकते हैं मूंग की दाल का, आप बेसन का चीला खा सकते हैं, आप लोबिया होता है उसकी चाट बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना होता उसमें, बस लोबिया को उबालो, उसमें आप जो भी टमाटर, प्याज, खीरे, नींबू निचोड़ के उसको खा के देखो, आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा और आप इतना टेस्टी भोजन खाएंगे कि आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। ये हो गई आपकी पूरी प्रोटीन डाइट। उसके बाद आप दोपहर में थोड़ा 1 आध फ्रूट खाइए, और फिर दिन छिपने से पहले अपना लास्ट मील कंप्लीट कीजिए, खा लीजिए अपना खाना। दिन छिपने के बाद भोजन खाएंगे तो बीमारी खाएंगे। और अगर जीवन प्रयत्न स्वस्थ रहना है तो दिन छिपने के बाद मुंह पे टेप लगा लीजिए। पार्टीज वगैरह में ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत नहीं है। जो लोग पार्टीज वगैरह ज्यादा करते हैं वो हमेशा कुछ ही टाइम कर पाते हैं, वो भयंकर बीमारियों से पीड़ित मैंने खुद देखे हैं।
दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उन लोगों को नहीं है जो पार्टीज बहुत ज्यादा करते हैं। अपना सर्कल बहुत बड़ा मत रखिए, बुरा मत मानिएगा। जितने अधिक मित्र होते हैं, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कहते हैं कि जितना बड़ा आपका लाइफ फेलियर रहता है, जितने बड़े आप लूजर होते हैं, उतना ही आपका ना फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है। क्योंकि जो लोग बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं, उनकी वाइब्स हर व्यक्ति से मैच नहीं करती। उन्हें बहुत ही सिलेक्टेड लोग मिलते हैं लाइफ में, जिनका सर्कल बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़े लूजर कहे गए हैं क्योंकि उनका अपना कोई वजूद नहीं होता। वो अपने आप को फन देने के लिए ग्रुप का हिस्सा बने रहते हैं, वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ग्रुप का हिस्सा बने रहते हैं। उन लोगों को हमेशा दूसरों का सहारा, उन्हें कहीं बाहर जाना है तो वो दूसरों को कॉल करेंगे, आ जाओ हमें वहां जाना है। वो कभी अकेले नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि अकेले वो कुछ है ही नहीं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट ना करें, पर डेप्थ में जाके महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा। याद रखिए, हर वो व्यक्ति जो बहुत अधिक मित्रों से घिरा रहता है, संसार में मित्रता का अर्थ 1% लोग भी नहीं जानते। ग्रुप का हिस्सा होना मित्रता कभी नहीं हो सकती। केवल अपने फन के लिए, अपने छोटे मोटे एंटरटेनमेंट के लिए जो लोग बहुत सारा बड़ा ग्रुप बनाकर रखते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी में असल मकसद से हमेशा भटक जाते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों से आपका मिलना आपकी एनर्जी को डाइवर्ट करता है इतनी सारी जगह। अपनी एनर्जी को डाइवर्ट मत होने दीजिए, इससे आपको केवल और केवल नुकसान होगा। सिलेक्टेड लोगों से मित्रता करें, सिलेक्टेड लोगों को अपनी लाइफ में स्थान दें। अपने घर में भी हर किसी को इनवाइट नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की बॉडी में एक एनर्जी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अगर आप नेगेटिव लोगों का ग्रुप आपके घर में आता है तो उनकी वाइब्स आपके घर में स्टे करती है और उससे आपके घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोने के बाद, बहुत थप्पड़ खाने के बाद जिंदगी के ये बात सीखी कि अधिक लोगों से मित्रता कभी मत कीजिए। सबसे अच्छा बोलिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, सबके बारे में अच्छा बोलिए, किसी से नफरत मत कीजिए, लेकिन किसी को भी अपनी लाइफ में बहुत घुसने भी मत दीजिए। हर चीज को अपनी लिमिट में, मर्यादा में रखना सीखिए। आप जिंदगी के उस आनंद को लेंगे, आप अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। जितने भी लोग बहुत अधिक लोगों से घिरे रहते हैं, वो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी से पूरी तरीके से शून्य हो जाते हैं। सबसे पहले तो उन्हें ग्रुप की वजह से, बहुत सारे लोगों के साथ बैठने की वजह से ईर्ष्या उनके भीतर घर कर जाती है, जो उनकी ग्रोथ को पूरी तरह मार देती है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ तो छोड़ ही दीजिए, चाहे वो जितनी मर्जी घंटी बजाते हो मंदिरों में जाके, लेकिन वो लोग भीतर से कुंठित होते हैं, बीमार होते हैं मानसिकता से। इसीलिए बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं बनिए, आनंद से जिएंगे, सुकून से जिएंगे। अपने बच्चों में, अपने परिवार को पूरा टाइम दीजिए, उनके भोजन का ध्यान रखिए, स्वयं के भोजन का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ऐसे बनिए कि लोग आपके बारे में चर्चा करें। अगर लोग गलत भी चर्चा करते हैं तो भी आपका फायदा है, क्योंकि जो लोग गलत चर्चा करेंगे वो आपके पाप अपने ऊपर ओढ़ लेंगे। जो अच्छा चर्चा करेंगे वो आपके बारे में अच्छा न्यूज स्प्रेड करेंगे, जिससे आपकी इमेज अच्छी होगी। जो लोग दूसरों की इमेज खराब करते हैं ना, ईश्वर उनकी इमेज को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं एक दिन। बहुत सारे लोगों को लगता होगा हमें तो इतने साल हो गए लोगों की चुगलियां करते हुए, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। एक दिन बिगड़ेगा और आप संभल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने गट्ठर इतना बड़ा कर लिया। वैसे भी भगवान घड़ा तभी फोड़ते हैं जब पूरा भर जाता है, बिना भरे वो छेड़ते नहीं है। तो समझ जाइए, अगर आप भी गलत चीजों में हैं तो शुरू से, दिन से लेकर रात तक, और रात्रि को फिर अपने आकाश तत्व को नमन करके एक बेहतरीन नींद लीजिए, शानदार नींद लीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। किताबें पढ़िए, खूब सारी नॉलेज गेन कीजिए। इस दुनिया में अगर आप समय ज्यादा व्यर्थ करेंगे लोगों के साथ तो आपको केवल नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन जितना आप धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे या नॉलेजेबल चीजें पढ़ेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका निखार बढ़ेगा और आप जिंदगी भर सॉलिड जिएंगे। ऐसी जिंदगी जीने के लिए हमें भगवान ने जीवन दिया है, दूसरों की चर्चा करने के लिए नहीं। माइंड इट।